नारायण, सत्य यदि अंतिम होता है तो सत्य आदि भी होता है। यदि सत्य आदि ना हो तो सत्य अंतिम नहीं हो सकता, और जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में होता है। जो आदि और मध्य में नहीं होता वह मध्य में भी नहीं होता। श्रीमद् भागवत में इस सिद्धांत का बड़ा सुंदर प्रतिपादन है। तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि आप भगवान का नाम ले। आपको सिर्फ इतना मालूम हो कि यह भगवान का नाम है। नाम का स्वरूप क्या है, इसके साथ इस बात का कोई संबंध नहीं है। नाम कुछ भी हो, परंतु आपको ज्ञात हो कि यह भगवान का नाम है। हम लोग देखो, ह्रीम क्लीम इस ढंग से भी भगवान का नाम लेते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान का नाम गोली है। सालग्राम की गोली आपने देखी ही होगी। भगवान का नाम गुल्ली है। गुल्ली डंडा जैसे खेलते हैं वैसे गुल्ली की ही तरह है। नारायण, भगवान गुलिका के समान भी हैं और गोली के समान भी हैं। ब्रह्मांड गोल भी उसी का है। ब्रह्मांड गोल जिसका है उसको गोली बोलते हैं। तो भगवान के ऐसे ऐसे नाम भी होते हैं। हमारे एक मित्र हैं, वे 25 वर्ष से केवल नामों का ही अनुसंधान करते हैं कि शास्त्रों में भगवान के कितने नाम हैं। एक गांव का गवार किसी महात्मा के पास गया। महात्मा ने पूछा, क्या बात है भाई? बोला कि महाराज, हमको तो कोई सीधी सादी बात बता दो, हम भगवान का नाम लेंगे। महात्मा ने कहा कि तुम अघमोचन नाम लिया करो। अघ माने पाप और मोचन माने छुड़ाने वाला। अब वह बेचारा गांव का गवार आदमी अघमोचन करता हुआ चला तो गांव में जाते जाते उसको भूल गया। वह घमोचन बोले। वह पढ़ा लिखा तो था नहीं, न डॉक्टर था न एमए था। वह तो घमोचन करे और हल जोते। एक दिन हल जोत रहा था और घमोचन कर रहा था। इतने में बैकुंठ में भगवान भोजन करने के लिए बैठे। उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्यों हंसते हो? श्री भगवान ने बोला कि आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम तो किसी शास्त्र में है ही नहीं। नया नाम ले रहा है। लक्ष्मी जी बोली कि तब तो हम उसको देखेंगे और सुनेंगे कि कौन सा नाम वह ले रहा है। अब लक्ष्मी नारायण दोनों खेत में पहुंचे और देखा कि वह भगत हल जोत रहा है और घमोचन बोल रहा है। भगवान स्वयं पास में नहीं गए। पास में एक गड्ढा था, वहीं छिप गए और लक्ष्मी जी को उस भगत के पास भेजा। लक्ष्मी जी पास में जाकर पूछी कि अरे, तू यह क्या घमोचन बोल रहा है? उन्होंने एक बार, 2 बार, 3 बार पूछा, परंतु वह कुछ उत्तर नहीं दे सका। उसने सोचा कि इसको बताने में हमारा नाम छूट जाएगा। चुप रहा, बोला ही नहीं। जब बार बार लक्ष्मी जी पूछे तो अंत में उसको आया गुस्सा। गांव का आदमी तो था ही। बोला, जा तेरे खसम का नाम ले रहा हूं। अब तो लक्ष्मी जी डरी कि यह तो हमको पहचान गया। फिर बोली कि अरे, तू मेरे खसम को जानता है क्या? कहां है हमारा खसम? 1 बार, 2 बार, 3 बार पूछने पर वह गुस्से से बोला, वह गड्ढे में है, जा। लक्ष्मी जी समझी कि यह तो हमको पहचान गया। नारायण भी वहां आ गए और बोले, लक्ष्मी, देखिए हमारे भगत की महिमा। अब आओ इसको दर्शन दे। यह अघमोचन और घमोचन का भेद भले ना समझता हो, लेकिन हम तो यह समझते हैं कि यह हमारा ही नाम ले रहा है। हम इसके ज्ञान को व्यर्थ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने ज्ञान को व्यर्थ नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि यह हमारा ही नाम समझकर घमोचन नाम से हमको ही पुकार रहा है। तो सगुण ईश्वर की जो भक्ति है वह कर्ता की प्रधानता से नहीं होती है, वह अनुग्रहकर्ता भगवान की प्रधानता से होती है। और जब वे देखती हैं कि टूटे फूटे कैसे भी मनुष्य, शुद्ध अशुद्ध कैसे भी
प्रेम पूर्वक मेरा नाम लेते हैं तो उनका हृदय उनको मिलने के लिए द्रवित हो जाता है। यह शुद्ध अशुद्ध का भेद एकदम लौकिक है। एक मूर्ख है, बोलता है विष्णाय नमः, और पंडित है, बोलता है विष्णवे नमः। उसको विष्णु शब्द का चतुर्यंत एक वचन में क्या होता है वह मालूम है, परंतु भगवान तो दोनों के हृदय की बात समझते हैं कि इसके दिल में जो फुरफुरा रहा है वह मेरा स्वरूप है, वह मेरे लिए पुकार रहा है। बोलने में मंत्र अशुद्ध हो, करने की विधि में गलती हो, देश अशुद्ध हो, काल अनुपयुक्त हो और योग्य पात्र न मिले, लेकिन सर्वम करोतु निछिद्रम नाम संकीर्तनम तव। भगवान का नाम संकीर्तन सबको निच्छिद्र बना देता है। तो नारायण, ईश्वर की शक्ति नाम की शक्ति की प्रधानता से भक्ति होती है। आत्मा की शक्ति की प्रधानता से भक्ति नहीं होती है। इसलिए जो साधक है, जो नाम लेने वाला है, स्थान स्थान पर भक्ति उसकी मदद करती है। हमारे हरि बाबा जी महाराज की निष्ठा तो अद्वैत की है। जब कभी हम लोगों की एकांत में चर्चा होती है, अद्वैत वेदांत की चर्चा करते हैं। गंगा किनारे के विरक्त महात्मा जो बड़े विद्वान थे, श्री अच्युत मुनि जी महाराज, उनसे उन्होंने प्रस्थान त्रयी का अध्ययन किया है। एक बार अच्युत मुनि जी के साथ वे वर्घा गए। वहां एक दिन कहीं बगीचे में अकेले घूमने गए। बगीचे में कोई मंदिर था। जब जाकर मंदिर के दरवाजे पर प्रविष्ट हुए, एकाएक उनको ऐसा मालूम पड़ा कि मूर्ति में से कोई देवता निकलकर बाहर आ रहा है। देवता तो गौर वर्ण का था। उसने बाहर आकर दोनों हाथ से पकड़कर उनको छाती से लगा लिया। उनकी निष्ठा तो अद्वैत की थी। उन्होंने पहले तो सकपका कर देखा कि यह हो क्या रहा है, कोई हमारे मन का भ्रम तो नहीं है। अब उसके बाद जब यह निश्चय हो गया कि सचमुच यह देवता है और हमको छाती से लगा रहा है, तो भावावेश में मूर्छित हो गए और उसी दिन से उन्होंने भगवान नाम का संकीर्तन करना शुरू कर दिया। नारायण, जो साधारण लोग हैं, ये ना शून्य समझे, ना अभाव समझे, ना निराकार समझे, ना निर्गुण समझे। इनके कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि इनके जीवन में भगवान का नाम रहे। तब से 45 वर्ष हो गए वे लोगों को केवल भगवान का नाम सुनाते हैं और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। उनके यहां एक नाटक उनके भक्त लोग दिखाते हैं। पंजाबी सेठ 2 भाई थे। उनमें से एक भाई तो महात्माओं का बड़ा भारी भक्त था और दूसरा भाई विरोधी था। मतभेद को भी हम लोग आवश्यक समझते हैं, नहीं तो दोनों पक्ष की युक्तियों की अभिव्यक्ति ही न हो। भागवत में तो ऐसा लिखा है कि जब 2 आदमी विवाद करने लगते हैं तो दोनों के भीतर भगवान बैठकर दोनों को युक्ति की प्रेरणा देते हैं कि दोनों अपनी अपनी बुद्धि लगाए। वह बुद्धि दोनों आदमियों की नहीं होती, वह बुद्धि भगवान की होती है। विवाद और संवाद दोनों के लिए शक्ति और युक्ति भगवान देते हैं। तो एक भाई को तो ऐसी युक्ति दे दी कि वह साधु को देखकर घर से बाहर जाए, और दूसरे को ऐसी श्रद्धा, ऐसी शक्ति दी कि वह गांव में से बुला बुलाकर साधुओं को भोजन कराए और उनका आदर सत्कार करे। उसके मन में यह चिंता थी कि हमारा भाई भक्त कैसे हो जाए, इसका कल्याण कैसे हो, मरणोत्तर इसको सद्गति कैसे प्राप्त हो जाए। इसके लिए वह बड़ा चिंतित था। देखो, अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए उसे चिंता थी। एक दिन कोई बड़ा लंबा तगड़ा पंजाबी साधु आया। उसने कहा कि महाराज, आप तो बड़े प्रभावशाली हैं, किसी प्रकार हमारे भाई का कल्याण कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, उससे हमको मिलने दो। तो संयोगवश मिल गया। महात्मा जी देखकर बोले कि ऐ सेठ सुन, भगवान का नाम ले। उसने कहा कि हम किसी का नाम वाम नहीं लेते, हम अपने आप में मस्त हैं, क्यों हमको झगड़े में डालते हो। महात्मा बोले कि नहीं, लेना पड़ेगा। उसने हठ किया, मना किया तो पकड़ लिया हाथ और बोले कि लो भगवान का नाम, नहीं तो गला घोटकर मार डालेंगे।
उसी समय उसने झुंझलाकर कहा कि मैं नहीं लेता राम का नाम, चाहे तुम मुझे मार डालो। तो साधु ने कहा कि बस बस हो गया, तेरे मुख में भगवान का नाम आ गया। अब देख, मेरी एक बात ध्यान में रखना कि इसको किसी कीमत पर बेचना मत। बेटे के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, स्त्री के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, किसी भी कीमत पर इस नाम को बेचना मत। उन्होंने उसको एक उपदेश दिया और चले गए। जब वह व्यक्ति मरा और मरने के बाद यमदूत यमपुरी उसे ले आए तो यमराज ने कहा कि तेरे जीवन में कोई पुण्य नहीं है, केवल एक बार तूने झुंझलाकर कहा है कि मैं राम का नाम नहीं लूंगा, तो उसके बदले में तू जो कुछ लेना चाहे ले ले बाबा, फिर अपने कर्म का फल भोगने नरक में जा। उसको साधु की बात याद आ गई। उसने कहा कि बाबा, हमको नहीं मालूम है कि एक बार राम बोलने में क्या मिलता है, सो आप जो ठीक समझो वह हमको दे दो। यमराज ने अपना बही खाता देखा तो वहां नाम के बदले में क्या मिले यह बात नहीं लिखी हुई थी। तो बोले कि हमारे स्वामी तो इंद्र है, चलो इंद्र से पूछे। इंद्र के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमको भी नहीं मालूम है, चलो ब्रह्मा जी के पास चले। वहां गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको भी नहीं मालूम है। चारों वेद में नामोच्चारण की कीमत का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। शंकर जी हमेशा नाम लेते रहते हैं, चलो उनके पास चले। तो शंकर जी के पास वह पापी, यमराज, इंद्र, भगवान ब्रह्मा सब गए। शंकर जी ने कहा कि हम तो नाम लेते हैं, हमने कभी बेचने खरीदने का काम किया ही नहीं है। हम तो सहज स्वभाव से, जैसे मनुष्य को कोई आदत पड़ जाए और वह किए बिना न रहा जाए, ऐसे मैं तो नाम लेता हूं भगवान का, तो मैं भी इसकी कीमत नहीं बता सकता। अब पापी ने सोचा कि यह तो कोई बड़ी कीमती चीज हमारे हाथ लग गई कि यमराज को मालूम नहीं, इंद्र को मालूम नहीं, ब्रह्मा को मालूम नहीं, यहां तक कि शिव जी को भी मालूम नहीं, और उन लोकों में जाने से उसकी बुद्धि भी सूक्ष्म हो गई, दोष भी मिट गया। उसने कहा कि हम कहीं जाए आएंगे नहीं, यहीं रहेंगे और भगवान का नाम लेंगे। उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसका निर्णय तो करना ही पड़ेगा, आगे पीछे फिर काम पड़े तो क्या होगा। तो उसने कहा कि हम थक गए हैं, सो हम ऐसे नहीं जाते। तो एक पालकी लाई गई और उसमें यमराज, इंद्र, भगवान ब्रह्मा और शंकर भगवान चारों लगे और पापी को बैठाया पालकी पर और लेकर विष्णु भगवान के पास गए। अब विष्णु भगवान तो भोले भाले, उन्होंने सोचा कि जब इतने महान 4 देवता इसको पालकी पर बैठाकर ला रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा भक्त होगा। सो अपने आसन से उठे, उसको पालकी से उतारकर अपने हृदय से लगाया और अपने सिंहासन पर ले जाकर बराबर बैठा लिया। अब प्रश्न हुआ कि इसने झुंझलाकर एक बार नामोच्चारण किया है, तो इसके बदले इसको क्या दिया जाए। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो भाई, अब मैं तो इसको मिल गया। यमराज ने पूछा कि इसके बहुत सारे पाप हैं, उनका क्या होगा। भगवान बोले कि मेरे मिलने के बाद तो यह पाप ताप भोगने के लिए जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे धाम का नियम ही यही है। अब इसको यहीं रहने दो, तुम लोग जाओ। तो नारायण, यही नामोच्चारण का फल है कि असल में हमारे जीवन को, हमारे हृदय को ईश्वर के साथ जोड़ने की कर्ता के अधीन यदि कोई कड़ी है तो वह नाम है। इसमें कर्म कांड के समान घी बूरे की जरूरत नहीं पड़ती, और न ब्राह्मणों की पराधीनता, न मंत्र की पराधीनता। ब्राह्मण न मिले, मंत्र का शुद्ध उच्चारण न हो, हवन की सामग्री न हो, श्रद्धा न हो, तो सब बेकार जाए। तो यह यज्ञ यज्ञादि के समान वास्तु सापेक्ष, विधि सापेक्ष, ब्रह्मणादि सापेक्ष नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान के लिए तो बड़ी भारी शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। वहां तो अधिकारी का प्रश्न होता है, नाम में अधिकारी का प्रश्न बिल्कुल नहीं है। भगवान का नाम बड़ा सुगम है। निष्ठा हो जानी चाहिए कि अब हम नाम को नहीं छोड़ेंगे, और इसमें हम कैसे उच्चारण करें और कैसे ना करें
यह भी कोई प्रश्न नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन बड़े दुखी हो रहे थे। उनकी आंख से आंसू गिरे। भक्तों ने जाकर पूछा कि महाराज, आप क्यों रो रहे हैं? यह महात्माओं के हृदय की एक बात आपको सुनाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि हम तो अपने हृदय की अश्रद्धा के कारण दुखी हैं, हम दूसरे के लिए दुखी नहीं हैं। भक्तों ने आश्चर्य से पूछा कि भला आपके चित्त में क्या श्रद्धा है? वे बोले कि भगवान ने तो सब कुछ किया, परंतु मैंने कुछ नहीं किया। हे प्रभु, आपने अपने नाम तो बहुत बना लिए। कोई राम राम ले, कोई शिव शिव ले, कोई कृष्ण कृष्ण कहे, कोई नारायण नारायण कहे। यह नाम की जो अनेकता है विलक्षण है। यदि एक ही नाम रखा जाता तो भगवान भी एक देशी होता, भगवान भी एकांगी होता, भगवान का भी एक ही रूप होता। भगवान का एक नाम नहीं रखा जा सकता। अनेक रूपों में एक रूप भगवान है, अनेक नामों में एक नाम भगवान का है। यदि दुर्गा में, शिव में, गणेश में हम यह विवाद उपस्थित कर देते कि भाई इनमें से एक बताओ, एक ही ईश्वर है, तो वह आकृति विशेष को ही ईश्वर मानना पड़ता। लेकिन आकृति विशेष का निश्चय न करके जो संपूर्ण आकृतियों में अनुस्यूत उपादान तत्व है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, उसको ईश्वर मानने का अर्थ ही यह हुआ कि वह ना आकार है और ना आकार का अभाव है। आकार से भी विलक्षण है और आकार के अभाव से भी विलक्षण है, और सब आकारों में वही भरपूर है। वह ईश्वर जो सर्व से बिल्कुल अलग है, उसका सर्व के साथ क्या संबंध हो सकता है? यदि हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से यह प्रश्न करें कि जो शुद्ध चैतन्य, शुद्ध ज्ञान, निराकार जो ईश्वर है, उसका आकारों के साथ क्या संबंध है? समवाय संबंध हो सकता है। निराकार का साकार के साथ समवाय संबंध नहीं हो सकता। अच्छा, तब क्या संयोग संबंध है? नहीं, निराकार का साकार के साथ संयोग संबंध भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो तदात्म्य संबंध है। एक में ही तदात्म्य संबंध क्या होगा? तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे वेद शास्त्र, उपनिषद की दृष्टि से एक अखंड अद्वितीय भगवान ही है और उनके अनेक नाम हैं उसी एक की प्राप्ति के लिए। उनके अनेक रूप हैं उसी एक की प्राप्ति के लिए। रूप में एकता करने पर भी पक्षपात होता है, मतलब दूसरे रूपों से द्वेष होता है। एक रूप ही यदि ईश्वर का निरूपण किया जाए तो उस रूप में राग होगा और बाकी रूपों में द्वेष हो जाएगा। और यदि भगवान का भी नाम एक ही हो तो एक नाम से राग होगा और दूसरे नाम से द्वेष हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कृपा करके अपने बहुत सारे नाम और बहुत सारे रूप प्रकट कर दिए। बच्चा चाहिए तो बच्चा भगवान लो, युवा चाहिए तो युवा भगवान लो, और धर्मात्मा चाहिए तो धर्मात्मा भगवान लो, ज्ञानी चाहिए तो ज्ञानी भगवान लो, अवधूत चाहिए तो अवधूत दत्तात्रेय भगवान लो। कैसा भगवान तुमको चाहिए? स्त्री रूप चाहिए तो महाकाली है। भगवान ने अपने अनेक रूप प्रकट किए और अनेक नाम प्रकट कर दिए, और भगवान के एक एक नाम में और एक एक रूप में भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी। उसमें कोई भी अपूर्ण नहीं है, क्योंकि सब पूर्णता की ही अभिव्यक्ति है। ऐसी स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम आपके अनेक और सब में आपकी पूरी पूरी शक्ति, और सवेरे उठकर स्मरण करो यह भी नियम नहीं है। सोते सोते स्मरण करो, जागते जागते स्मरण करो, चलते चलते स्मरण करो, यहां तक कि जैसे किसी को छी छी बोलते हैं ऐसे किसी को बोले राम राम। कोई बुरा काम करे और मुंह से निकले राम राम तो वह भी कल्याणकारक होता है। किसी को डांटना हो तो जोर से भगवान का नाम लेकर डांट दिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतने में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में तो कथा आती है कि एक डाकू अपने साथियों से बोला करता था, आहर प्रहर, मतलब लूट लो मार डालो। अब मरने लगा तब बेहोशी में उसके मुंह से यही निकले, आहर प्रहर। और उसी बीच में शंकर भगवान के गण वहां पहुंच गए
कि यह तो हर हर बोल रहा है। एक संस्कृत के पंडित थे। वे बेहोशी में चरामह, हरामह, स्मरामह इस तरह के परस्पर पदी क्रियापद बोला करते थे। जब मरने लगे तो भगवान के दूत आ गए कि इसने रामः रामः किया है। तो नियमितः स्मरणे न कालः, पापी हो, पुण्यात्मा हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, श्रीमद् भागवत में तो ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जिसके जिह्वाग्र पर भगवान का नाम है, वह चांडाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। व्रत, तपस्या आदि 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है, परंतु यदि वह भगवान से विमुख है तो उस ब्राह्मण की अपेक्षा वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपना तन मन ईश्वर के प्रति अर्पण कर दिया। तो सोकर बोलो, जागकर बोलो, पवित्र होकर बोलो, अपवित्र होकर बोलो, न समय की, न स्थान की, न वस्तु की, न ज्ञान की, न अधिकारी की, वहां तो कुछ अपेक्षा ही नहीं है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे कि हे प्रभु, आपने तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा की, इतना सुगम साधन दिया, परंतु हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि आपके नाम के साथ हमारा प्रेम नहीं हुआ। यह जो बुद्धि प्रधान लोग होते हैं उनका षड्यंत्र में ज्यादा विश्वास होता है, सरलता में नहीं। यह बुद्धिमान लोगों का लक्षण ही है कि कुछ थोड़ा दाव पेच, कुछ थोड़ी मुद्रा उनको बतावे, कुछ थोड़ा न्यास बतावे, सठ चक्र का षड्यंत्र बतावे। यह सब खेल हम लोगों ने बहुत देखे हैं, बहुत खेले हैं भाई। आप जानते हैं कि वेदांत में ऐसी प्रक्रिया है कि वहां तत्पद वाच्यार्थ मायोपाधिक सगुण ईश्वर का भी निषेध करना पड़ता है और अंतः करणोपाधिक अपने अहम पद के वाच्यार्थ का भी निषेध करना पड़ता है। और संपूर्ण भावाभाव रूप प्रपंच के उदय विलय के अनुकूल जो शक्ति है, उस शक्ति से अवच्छिन्न ब्रह्म में इस प्रपंच को विवर्त रूप से देखना पड़ता है। यह सब लीला, यह सब खेल मालूम होने पर भी हम आपको यह बात सुनाते हैं कि यदि आपका जीवन दुखी है, यदि आपका जीवन शोकग्रस्त है, यदि आपके जीवन में कोई संघर्ष है, कोई युद्ध है, कोई वैमनस्य है, उलझन है, तो यह नाम की जो कड़ी है, यह आपको ईश्वर के साथ जोड़ देगी। आंख से ईश्वर के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, नाक से भी नहीं जुड़ेगा, जीभ से भी नहीं जुड़ेगा, हाथ से भी नहीं जुड़ेगा, पांव से चल चलकर आप थक जाए, परंतु ईश्वर के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ईश्वर एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए नाम की जरूरत पड़ती है, शब्द की जरूरत पड़ती है। जो लोग नास्तिक हैं उनको नास्तिक्य का साक्षात्कार भी असल में गुरु उपदेश से होता है, गुरुओं के निर्देशानुसार होता है, उनके बताने पर होता है। असल में बताया हुआ होने से वह भी एक कल्पित पदार्थ ही होता है। कौन ऐसा माई का लाल है जो कह दे कि हमारी वैज्ञानिक खोज पूरी हो गई, हमने संसार का ओर छोर, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे सब ढूंढ लिया, हमने काल का आदि अंत देख लिया, हमने द्रव्य का कार्य कारण देख लिया, और हमको कहीं ईश्वर नहीं मिला। है कोई ऐसा बोलने वाला जो कहे कि हमने पदार्थों का अंत, शक्तियों का अंत, परमाणुओं का अंत, दिशाओं का अंत और काल कलाओं का अंत देख लिया है? सबसे बड़ा भावुक, सबसे बड़ा श्रद्धालु, सबसे बड़ा अविचारी तो वह नास्तिक है जिसने पूर्ण खोज किए बिना ही यह निर्णय दे दिया कि ईश्वर नहीं है। किसने पूरी खोज की है? किसने देखा है कि ईश्वर नहीं है? जो अपनी अधूरी खोजों को पूरी समझने के कारण भ्रांत कोटि में वह रह रहा है, क्योंकि यह खोज कभी पूरी नहीं होती। तो नारायण, ईश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़ने के लिए नाम के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में एक सज्जन ऐसे थे कि उनको नाम लेने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि वे शौच जाए तो भी कृष्ण कृष्ण बोले, लघुशंका जाए तब भी कृष्ण कृष्ण बोले, शुद्धि में अशुद्धि में सर्वत्र कृष्ण कृष्ण बोले। तो उनके भाई बंधुओं ने महाप्रभु से जाकर शिकायत की कि ये तो अशुद्ध दशा में भी भगवान का नाम बोलते हैं। महाप्रभु ने उनको बुलाया और कहा कि देखो भाई, शौच लघुशंका के समय तो
कम से कम भगवान का नाम मत लिया करो। तो उन्होंने कहा कि महाराज, जो आज्ञा। आप तो हमारे ईश्वर हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे सर्वस्व हैं। अब वे जब शौच लघुशंका करने जाएं तो जीभ मुंह से निकाले और हाथ से पकड़ ले। अब 2-4 दिन लोगों ने उनका यह कृत्य भी देखा। पुनः महाप्रभु से जाकर शिकायत की कि ये तो जीभ पकड़ कर बैठते हैं। महाप्रभु ने बुलाया कि आखिर बात क्या है। वे बोले कि बात यह है कि हमारी जीभ को नाम लेने की आदत पड़ गई है। हम कहीं भी जाएं, वह आदत तो छूटती नहीं है, और आपकी आज्ञा है कि उस समय लेना नहीं है। सो जीभ पकड़ के बैठता हूं। महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे लिए नियम नहीं है। महाप्रभु ने उनको छुट्टी दे दी कि हर समय तुम भगवान का नाम ले सकते हो। फिर महाप्रभु ने पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या हो, किस वस्तु की प्राप्ति के लिए तुम नामोच्चारण करते हो। उन्होंने कहा कि महाराज, हमको तो मालूम ही नहीं है कि नामोच्चारण से क्या मिलता है। यह तो हमारा सहज स्वभाव हो गया है कि हम भगवान का नाम लेते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में यह श्लोक आता है, चाहे असुचि हो चाहे सुचि, शुद्ध अशुद्ध, दोनों दशा में भगवान का नाम लिया जा सकता है। तो जो लोग भगवान को केवल समाधि की गुफा में बंद करके रखते हैं और धरती पर प्रकट नहीं होने देते, ईश्वर का साधारणीकरण नहीं होने देते कि वह सबके लिए सुलभ हो जाए, स्त्री के लिए भी सुलभ हो जाए, बालक के लिए भी सुलभ हो जाए, मूर्ख के लिए भी सुलभ हो जाए, गंवार के लिए भी सुलभ हो जाए, सबके लिए ईश्वर की सुलभता कैसे होती है? भगवान नाम से यह सुलभता आती है। इसलिए भगवान के नाम के साथ किसी न किसी प्रकार संबंध जोड़ना चाहिए। थोड़ी सी बात आपको यह भी सुनाएंगे कि मंत्र जितने होते हैं उनमें म की प्रधानता होती है। नाम में भी म है, राम में भी म है, ओम में भी म है। यह असल में अ, उ, म, ये 3 विभाग प्रणव का करके विश्वात्मा अकार में और तेजासात्मा उकार में और प्रज्ञात्मा मकार में लीन किया जाता है। माने मकार ईश्वर रूप है। जैसे राम बोलते हैं, श्याम बोलते हैं, शरणम बोलते हैं, क्लीम बोलते हैं, ह्रीम बोलते हैं। इनमें से जो अंत में मकार का प्रयोग किया जाता है, यह उसी अकार उकार मकार में से जो म है, जो प्रणव की तृतीय मात्रा है, वही है। एक ही प्रणव में हमारे वाक से लेकर परब्रह्म पर्यंत तत्व का सन्निवेश होता है। इसमें जो मकार पद है वह ईश्वर का वाचक होता है। आपको हम केवल स्मरण दिलाना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इस बात का प्रतिपादन है कि ईश्वर से लेकर वाक पर्यंत का उदय कैसे होता है। उसकी प्रणालीला का वर्णन है। जैसे देखो, हमारे शरीर में भगवान का नाम लेते लेते जड़ता क्यों आ जाती है? इसका क्या विज्ञान है? आंसू क्यों गिरने लगते हैं? शरीर में रोमांच क्यों होता है? नारायण, यह बुद्धि जब परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अत्यंत क्षुब्ध होती है, व्याकुल होती है, तो हमारे प्राण को व्याकुल कर देती है। और जब हमारे प्राण व्याकुल होते हैं तो व्याकुल हो पृथ्वी की प्रधानता में जब लीन होते हैं तब जड़ता आती है, और जल के साथ जब लीन होते हैं तब अश्रु आते हैं, और तेज के साथ जब लीन होते हैं तब वह वर्ण और स्वेद आते हैं, और आकाश के साथ जब लीन होते हैं तो बिल्कुल मूर्छा आ जाती है, और उसमें चित्त की प्रधानता से मूर्छा, मृत्यु, प्रलय, ये सब अवस्थाएं होती हैं। उसी प्रकार हमारे मुख से जो शब्द का उच्चारण होता है, इसके उच्चारण में एक विज्ञान है। एक निशब्द धातु से शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका विज्ञान पाणिनि ने बताया है। अंग्रेजी में तो केवल इतना ही मानते हैं कि एक शब्द किसी अर्थ का संकेतक होता है, परंतु हमारा जो शब्द विज्ञान है उसका कहना है कि शब्द केवल वाच्यार्थ को देखकर संकेतक तक के रूप में नहीं होते हैं। जब वे अपनी सूक्ष्म दशा से स्थूल दशा में आते हैं, कारण दशा से कार्य दशा में आते हैं, तो कारण दशा से कार्य दशा में आने में भी ध्वनि होती है, शब्द होता है।
प्रत्येक वस्तु में जहां स्पंदन होता है वहां ध्वनि भी होती है, जहां कार्य होता है वहां हिलना होता है। बिना हिले कोई कार्य नहीं हो सकता, और जहां हिलना होता है वहां ध्वनि होती है। तो प्रत्येक वस्तु जो उत्पन्न होती है अपने साथ मूलतः एक ध्वनि लेकर आती है। आम फलने की ध्वनि पृथक होती है, अंगूर फलने की ध्वनि पृथक होती है, गुलाब का फूल चिटकने की ध्वनि पृथक होती है। प्रत्येक परिवर्तन में स्पंद होता है, और जहां जहां स्पंद होता है वहां वहां ध्वनि होती है। तो हमारे आचार्यों ने इस बात का अनुभव किया है कि वह चित्त की कौन सी अवस्था होती है जहां पहुंचने के बाद हम निस्पंद होते हैं, और उस निस्पंद में अंत तो गत्वा स्पंद का उदय, शब्द का उदय कैसे होता है। यह विषय जरा कठिन है, इसको सर्वसाधारण लोग नहीं समझ सकते। एक साधारण बात बीच में बोल देता हूं। जैसे हम कृष्ण बोलते हैं तो क कंठ में और री सृण ये मूर्धा में। अब कृष्ण कृष्ण कहने का अर्थ हुआ कि हमारी चित्त वृत्ति को ऊर्ध्व गति प्राप्त हुई। एक शब्द हमको कंठ में से खींचेगा और दूसरा ले जाकर मूर्धा में समाधिस्थ कर देगा। वहां क ने कंठस्थ योजना बनाने वाले स्वप्नदर्शी जीव को जाकर पकड़ा, और री ने उसको उठाकर सिर में पहुंचाया, और स्ण ने जीवात्मा और परमात्मा को एक में जोड़ दिया। यह कृष्ण नाम का विज्ञान हुआ। अच्छा देखो, राम में क्या है? र ऊपर है, रेफ है मूर्धा में और अ कंठ में, और म ओष्ठ में है। तो रामचंद्र क्या कहते हैं? रामचंद्र अंतः शक्ति को बाहर जगत में लाकर सबको धर्मात्मा बनाते हैं। और श्री कृष्ण का नाम पारक है और राम का नाम तारक है। संपूर्ण व्यवहार की शुद्धि के साथ साथ परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला तारक भगवान रामचंद्र का नाम है, और संपूर्ण व्यवहार से मुक्ति देकर भागवत प्रेम की प्राप्ति कराने वाला प्रेम प्रधान कृष्ण नाम है, और धर्म प्रधान, आदर्श प्रधान, मर्यादा प्रधान राम नाम है। यह तो व्याकरण की दृष्टि से हुई, लेकिन व्याकरण के साथ साथ जैसे हम रूप की व्याख्या करते हैं कि कंगन अपनी धातु सोना में था, वहां से निकाला गया, इसी प्रकार ये जितने भी शब्द होते हैं ये अपने मूल धातु में होते हैं, और ज्यों ज्यों रूप प्रकट होता है त्यों त्यों साथ ही साथ नाम की अभिव्यक्ति होती है। रूप के साथ साथ नाम की अभिव्यक्ति होती है। व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? विशिष्टाम आकृतिम प्रापयामि, शब्द को विशिष्ट आकृति देना। रमु धातु है तो उसको रमणम रूप देना, रामः रूप देना, रमणीयम रूप देना, रमितव्यम रूप देना, रमिष्यति रूप देना, रमते रूप देना, यह व्याकरण का काम है। इसी प्रकार सांख्य यह बताता है कि जैसे धातु से नाना प्रकार की आकृति बनती है, इसी प्रकार शब्द के बीज से नाना प्रकार के शब्द बनते हैं। इनको हम बीजाक्षर के नाम से पहचानते हैं। क्लीम, यह काम बीज है। यह हमारी कामना को परमात्मा तक पहुंचाता है। तो हमारे कहने का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे पदार्थ सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर आता है, कारण से कार्य बनता है, वैसे वैसे शब्द भी सूक्ष्म से स्थूल होता जाता है। इसलिए परावाक, पश्यंती वाक, मध्यमा वाक और वैखरी वाक के रूप में वेद में वर्णन है। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में हमारे शब्दों की अभिव्यक्ति का निरूपण आया है। जो परावाक चैतन्य वाणी है वही कैसे पश्यंती वाणी के रूप में आती है, और उससे मध्यमा का प्रकाश कैसे होता है, बैखरी का प्रकाश कैसे होता है। जैसे परमात्मा ही संसार के रूप में प्रकट हुआ है, संपूर्ण रूपों के रूप में जैसे भगवान की अभिव्यक्ति हुई है, वैसे शब्द के रूप में भी भगवान ही प्रकट होता है। पांव का चलना यह भगवान का प्राकट्य है। ऐसा वैज्ञानिक विवेचन है कि एक वस्तु जो है वह कैसे रूपांतर और शब्दांतर को प्राप्त होती है और रूप और शब्द की अभिव्यक्ति में आती है, इसका निरूपण किया जाता है।
कहने का अभिप्राय यह है कि एक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के भाव की अभिव्यंजना के लिए पृथक पृथक रूप ग्रहण करता है और पृथक पृथक नाम का रूप भी ग्रहण करता है। इसलिए यह नाम और रूप ईश्वर के अस्तित्व में प्रमाण भी है और ईश्वर के लक्षण भी है। नाम रूप की अभिव्यक्ति से इसके अभिव्यंजक कारण रूप ईश्वर की सिद्धि भी होती है और नाम रूप ईश्वर की उपाधि भी है। तो यह नाम रूप की अभिव्यक्ति ईश्वर का साधक भी है और ईश्वर का प्रमापक भी है। इसलिए अपने जीवन को, अपने हृदय को यदि ईश्वर के साथ जोड़ना हो, ईश्वर की ओर ले चलना हो, तो नाम रूप का आश्रय लेकर अनाम और अरूप जो परमात्मा है उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। यह साधन है, यह पथ है, यह मार्ग है। यदि मार्ग को छोड़ देंगे, यदि साधन को छोड़ देंगे, यदि उपाय को छोड़ देंगे तो उपेय की प्रतिपत्ति नहीं होगी। इसलिए नाम रूप का सहारा लेकर, स्थूल का सहारा लेकर सूक्ष्म में प्रवेश करना चाहिए। जिस भूमि में मनुष्य गिरा हुआ है, यदि वहीं से पकड़कर पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी इस क्रम से आगे जाएगा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म नाम और सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप और उसके बाद अनाम और अरूप परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और सीढ़ी को ही छोड़ देंगे, साधन को ही छोड़ देंगे या पकड़ेंगे ही नहीं तो परमेश्वर के पास पहुंचने का और कोई मार्ग नहीं रह जाता है। तो नारायण, भगवान नाम का आश्रय लेकर इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए।